है। खिताबत से गुलिस्तान ज़बां पर फूल खिलते हैं, खिताबत से मोहब्बत के नए उसलूब मिलते हैं। खिताबत गौहर महफिल, खिताबत नक्श वहदत है, खिताबत अहले इरफान की दिलो प्यारी नियामत है। मुकर्रम सामिईन, तो आइए सरज़मीन केवंजर के मशहूर व मारूफ मुकर्रिर शहनशाह खिताबत हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़ाहिद हुसैन साहब कासमी दामत बरकातहुम अल-आलिया को इस शेर के साथ मदऊ करते हैं कि तेरी यकताई हर एक रंग में छाई है, तेरी यकताई हर एक रंग में छाई है, सारा मजमा तेरे जलवों का तमाशाई है। ए बुलबुले शैदा तूने सुना है हंस हंस कर, ए बुलबुले शैदा तूने सुना है हंस हंस कर, जिगर थाम को बैठो कि हजरत की बारी आई है। हजरत वाला से गुजारिश है कि आधे घंटे के अंदर अपनी बात को मुकम्मल करें। इंशाअल्लाह जो हजरात पीछे हैं वो आगे आइए तो, और ये बच्चे लोग हट जाओ आगे से, इधर जा, इधर आ, बच्चा इधर आ, बड़े लोग। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुअ्मिनीना रऊफ़ुर रहीम। फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वअन अबी सईदिनिल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिहि फ़इन लम यस्तति' फ़बिलिसानिहि व इन लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिहि वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। रवाहु मुत्तफ़क़ुन अलैहि। हज़रात उलमाए किराम, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों, पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, दारुल हुसैनिया का ये सालाना इजलास हम सारे लोग देख रहे हैं और समाअत कर रहे हैं। ये मदरसे का खालिसतन रिवायती इजलास है, जिसमें मदरसे की कारकर्दगी पेश की जाती है और उम्मत को मुतवज्जे किया जाता है। इस बहाने में कुछ दीन की और इस्लाह की और बातें भी हो जाती हैं। चूँकि मदरसे का ज़िम्मा एक और भी है, वो ये है कि सिर्फ तालीम नहीं बल्कि इससे आगे ऊपर उठकर समाज और सोसाइटी में जो कमियां पाई जा रही हैं उनकी निशानदेही करना और उनका ताक़ुब करना और उनको उनकी सही रहनुमाई करना।
तो इस बहाने में ये बातें भी आ जाती हैं। मैंने जो कुरान की तिलावत की है, 2 आयतें हैं। ये सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत हैं और तरतीब कुरान के एतबार से जमे कुरान की तरतीब के एतबार से ये आखिर में मिलने वाली और जमा की जाने वाली आयत है, सबसे आखिर में। आपको और हम सब को ये मालूम होना चाहिए कि कुरान करीम दीगर आसमानी किताबों की तरह नहीं है। कुरान करीम दीगर आसमानी किताबों की तरह इसका नुज़ूल नहीं हुआ है। दूसरी जो किताबें आसमानी हैं वो एक साथ नाजिल हुई हैं, कुरान एक साथ नाजिल नहीं हुआ है। ये फ़र्क है। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 23 साला ज़िंदगी में पूरा कुरान नाजिल हुआ है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम को इस तरह मुरत्तब नहीं किया था, जमा नहीं किया था जैसे आज कुरान हमारे सामने मौजूद है। ऐसा अल्लाह के रसूल ने नहीं किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से तशरीफ़ ले गए और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खलीफा बनाया गया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के रसूल से 2.5 साल छोटे थे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 2.5 साल ही खलीफा रहे। उसके बाद आप भी दुनिया से तशरीफ़ ले गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में सहाबाए किराम ने, ख़ासकर हज़रत उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे दरख्वास्त की कि अमीरुल मोमिनीन, ये कुरान अरब से निकलकर बाहर जा रहा है और कुरान जमा किया हुआ नहीं है, किताबी शक्ल में नहीं है। किसी हड्डी के टुकड़े में कुरान लिखा हुआ है, मिट्टी के ठेकरे में कुरान लिखा हुआ है या चमड़े के टुकड़े में कुरान लिखा हुआ है। तो हज़रत उमर ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दरख्वास्त की कि आप कुरान को जमा कर दीजिए, वरना इन टुकड़ों में जब कुरान पहुंचेगा तो लोगों की अरबी, कुरान की अरबी आपस में मिल जाएगी। ये नहीं पता चल पाएगा कि कुरान कौन सा है और लोगों की अपनी अरबी कौन सी है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि जो काम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया है, मैं वो काम नहीं कर सकता हूँ। इससे ये पता चला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कुरान को जमा नहीं किया है।
और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी कुरान को जमा नहीं किया है। लेकिन बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आखिर ज़माने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी ये बात समझ में आ गई थी कि कुरान तो सही माना में जमा करना ही चाहिए, लेकिन उम्र का आखिरी हिस्सा था और आप दुनिया से तशरीफ ले गए और ये काम आप नहीं कर पाए। उसके बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जिंदगी में दीन और शरीयत का बहुत सारा काम किया है। अहकाम पर बहुत सारा काम किया है। उनमें से एक काम ये भी है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान को जमा करने का ऐलान किया है। और आपने ये ऐलान किया कि कुरान करीम की आयत जिनके पास है वो ले करके आए, कुरान को जमा किया जा रहा है। लेकिन शर्त यह है कि जो कुरान करीम की आयत लेकर के आएगा वो अपने साथ दो गवाह लेकर के आएगा। एक आयत के ऊपर दो गवाह का होना जरूरी है। क्या मालूम है कि तुम्हारी अपनी अरबी है या कुरान की आयत है? इसलिए कि तुम भी तो अरब हो, तुम्हारी जबान भी अरबी है, तो ये क्या मालूम कि ये तुम्हारी अरबी है या कुरान करीम है? तो ये कुरान करीम है, इसके लिए दो गवाह का होना ज़रूरी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तुम्हें बताई है, ये आयत लिखवाई है, ये गवाह का होना ज़रूरी है। सहाबा कराम कुरान करीम की आयत ला रहे हैं और गवाह भी ला रहे हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान की तिलावत करने वालों की एक टीम बनाई है। उस टीम में सर फहरिस्त दो बड़े सहाबी का नाम आता है। एक का नाम है ज़ैद बिन साबित और एक का नाम है उबई इब्न काब। दो सहाबी का नाम सर फहरिस्त है। उबई इब्न काब के बारे में ये भी जान लीजिए कि उबई इब्न काब को सहाबा किराम कहते थे कारी रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल की एक कारी है। अब जो कुरान करीम लेकर के आ रहे हैं आने वाले, अब उनको कैसे जमा किया जाएगा? किस सूरत को आगे रखा जाएगा, किस सूरत को पीछे रखा जाएगा, कौन सी आयत कौन सी सूरत में रखी जाएगी, किस आयत को आगे किया जाएगा, किसको पीछे किया जाएगा, ये कौन बताएगा? ये बताने वाले ये दो सहाबी हैं। एक का नाम ज़ैद बिन साबित है और एक का नाम उबई इब्न काब है। ये बताने वाले ये दो सहाबी हैं। ये दोनों बताएंगे, ये कुरान की तिलावत करेंगे
और जिस तरह कुरान की तिलावत करेंगे इसी तरह कुरान को जमा किया जाएगा। इससे एक बात तो ये मालूम हुई, अच्छा ज़ैद बिन साबित ने, उबई इब्न काब ने जिस तरह कुरान की तिलावत की है ऐसा ही जमा किया गया है और आज कुरान उसी तरतीब पर कायम है। सवाल यह है कि ज़ैद बिन साबित और उबई इब्न काब को कुरान इस तरतीब के साथ किसने याद कराया है? उलमा ने लिखा है कि ज़ैद बिन साबित और उबई इब्न काब और चंद सहाबा थे जो पूरे कुरान के हाफिज थे। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसी तरतीब के साथ कुरान इन्हें याद कराया था जिस तरतीब के साथ आज कुरान मौजूद है। इससे एक बात और मालूम हुई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम किताबी शक्ल में तो नहीं दिया है बल्कि सहाबा किराम को याद कराया है और आने वाले जमाने में सहाबा किराम की तिलावत पर एतमाद करके कुरान करीम को जमा किया गया है। तो सहाबा के सीने से मुंतकिल होकर ये कुरान किताबी शक्ल इख्तियार किया है। तो इससे ये बात भी मालूम हुई अगर सहाबा किराम पर एतमाद ना हो तो ये कुरान भी किस्सा और कहानी की किताब बन करके रह जाएगा। सहाबा पर एतमाद करना पड़ेगा इसलिए कि सहाबा के सीने से मुंतकिल होकर ये कुरान हम तक आया है, इसीलिए एतमाद करना पड़ेगा। खैर, ये आयतें जमा की जा रही थी और पूरा कुरान जमा हो गया उसी तरतीब से जिस तरतीब से आज कुरान मौजूद है। लेकिन दो आयत नहीं मिल रही थी। ऐलान पर ऐलान हुआ, कुरान करीम की दो आयतें नहीं मिल रही है। ये तिलावत करने वाले तिलावत तो कर रहे हैं लेकिन आयत लेकर आने वाला कोई नहीं है। और जब तक कोई गवाह के साथ कुरान करीम की आयत को लेकर नहीं आएगा उसे कुरान में कैसे जमा किया जाएगा? एक सहाबी आए, उनका नाम है अबू खुजैमा, और ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कान में कहा कि कुरान करीम की आयत मेरे पास है, दो आयतें हैं मेरे पास, लेकिन मेरे पास दो गवाह नहीं है और जब गवाह नहीं है तो मुझे बोलने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। भाई शर्त तो यही है ना, जो आयत लेकर के आएगा तो दो गवाह भी लेकर के आएगा। आयत तो है लेकिन गवाह नहीं है। ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उमर से कहा, अमीरुल मोमिनीन आयत तो मिल गई है। कहा किनके पास है? कहा अबू खुजैमा के पास है। कहा अमीरुल मोमिनीन आयत तो मिल गई है लेकिन उनके पास गवाह नहीं है, एक ही गवाह है उनके पास, दो गवाह नहीं है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अबू खुजैमा अगर आयत लेकर के आ रहे हैं तो तन्हा अबू खुजैमा की गवाही काफी हो जाएगी और अबू खुजैमा के लिए दो गवाह का होना जरूरी नहीं है। ये हजरत उमर ने कहा है। सारी दुनिया के मुसलमान के लिए कुरान ने उसूल बताया है
और सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए अदालत का कानून बना हुआ है कि उसके लिए दो गवाह का होना जरूरी है। इस कायनात में तन्हा शख्स है अबू खुजैमा जो किसी मसले पर गवाही देंगे तो एक की गवाही दो की जगह पर काम करेगी। और वो कैसे? वो इस तरह कि एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के बाजार में आपने बकरी खरीदी है। बाद रिवायत में यह है कि आपने ऊंट खरीदा है। आपने बकरी की कीमत अदा की है, बात मुकम्मल हो गई। अल्लाह के रसूल ने उस बेचने वाले से कहा कि ये बकरी तुम मस्जिद नबवी तक पहुंचा दो। कहा अच्छा ठीक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आगे जा रहे हैं और बकरी वाला बकरी लेकर पीछे जा रहा है। अल्लाह के रसूल तेज चलते थे, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदत थी। कान्नमा यनहत्तु अन सबबिन, शमाइल तिर्मिजी की रिवायत है अल्लाह के रसूल तेज चलते थे, लेकिन तेज चलने को इन अल्फाज में बयान किया है कि आप इस तरह चलते थे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं। जो आदमी ऊपर से नीचे की तरफ जाता है उसका पेट अंदर को जाता है, सीना उसका बाहर को आता है, वो तेज चलता है। तो तेज चलने को इस तरह बयान किया गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज चलते थे। अल्लाह के रसूल आगे निकल गए, बकरी वाला बकरी लेकर पीछे रह गया। इस दरमियान में एक खरीदार और आ गया है। उसने कहा बकरी वाला कितनी की है? कहा 20 दिरहम। कहा ये लो 20 दिरहम। ये तिजारत चल रही है। अल्लाह के रसूल ने देखा पीछे मुड़ करके तिजारत चल रही है। नबी लौट कर पीछे आए और अल्लाह के रसूल ने फरमाया बकरी तो मैंने खरीद ली है। बेचने वाले ने कहा ये बकरी मैंने आपको नहीं बेची है। यह है मसला। अल्लाह के रसूल से झूठ बोल रहा है, ये बकरी मैंने आपको नहीं बेची है। अब अल्लाह के नबी के पास कोई दलील नहीं है, कोई गवाह नहीं है। नबी कैसे साबित करें कि बकरी मैंने खरीदी है? वही सहाबी हैं अबू खुजैमा, कहां बेचारे टहल रहे होंगे, ये नबी की गुफ्तगू के दरमियान वो पहुंच गए। अल्लाह के रसूल की गुफ्तगू सुनी, बेचने वाले की गुफ्तगू सुनी और उसने कहा है अल्लाह के रसूल मैं गवाही देता हूं कि आपने बकरी खरीदी है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ए अबू खुजैमा, जब मैं बकरी खरीद रहा था, जब ये बेच रहा था, तुम उस वक्त मौजूद नहीं थे। न तुमने मेरे खरीदने को देखा है न इसके बेचने को देखा है, तो तुम गवाही कैसे दे रहे हो बगैर देखे? भाई गवाही देने के लिए तो देखना भी जरूरी है ना, जानना भी जरूरी है। कहा तुम्हें तो पता ही नहीं है कि मैंने बकरी खरीदी है, तुम्हें ये पता ही नहीं है किसने बकरी बेची है, तो तुम गवाही कैसे दे रहे हो? न तुमने मेरे खरीदने को देखा है न तुमने मेरे बेचने को देखा है। अब देखिए अबू खुजैमा क्या जवाब देते हैं, या रसूल अल्लाह मैंने तो अल्लाह को भी नहीं देखा है। ए अल्लाह के रसूल, मैंने तो जन्नत भी नहीं देखी है, मैंने तो जहन्नम भी नहीं देखी है, मैंने तो पुलसिरात भी नहीं देखा है, मैंने तो तराजू भी नहीं देखा है, लेकिन आपने इरशाद फरमाया मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह एक है। आपने फरमाया मुझे यकीन है कि जन्नत मौजूद है। आपने इरशाद फरमाया मुझे यकीन है कि जहन्नम और सिरात और तराजू मौजूद है। आपकी जबान पर यकीन की बुनियाद पर गवाही दे रहा हूं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अबू खुजैमा, आज से तुम किसी मसले में गवाही दोगे तो तुम्हारी एक की गवाही दो की जगह में काम करेगी। इस फायदे को हजरत उमर ने इस्तेमाल किया कि अबू खुजैमा अगर किसी मसले में गवाही दे तो एक की गवाही दो की जगह में काम करेगी। और वो अबू खुजैमा की बताई हुई आयत को कुरान करीम की सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत में शामिल करके पूरे कुरान को मुकम्मल किया।
सही बुखारी में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जिल्द सानी बाब जमइल कुरान में इस सारी तफसील को बयान किया है। इस आयत में अल्लाह क्या फरमा रहे हैं? अल्लाह ने फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को, आपके किरदार को बयान किया है। तुम्हारे पास एक रसूल आ रहे हैं, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। जब मुसलमानों को, सहाबा को, ईमान वालों को तकलीफ होती है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी गिरा गुजरता है। उम्मत की तकलीफ नबी से रहा नहीं जाती, उम्मत की तकलीफ नबी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये कुरान में अल्लाह ने फरमाया मुसलमानों को तकलीफ हो जाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी तकलीफ हो रही है। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं जहां मुसलमानों को तकलीफ हुई है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तकलीफ हुई है। इतनी तकलीफ, हजरत हमजा को शहीद किया गया, कलेजा चीर के निकाल कर चबाया गया। मेरे दोस्तों याद रखना, चबाने वाला ईमान लाने के बाद भी अल्लाह के रसूल के पास आते तब भी नबी चेहरा फेर लेते थे, इतनी तकलीफ थी। अबू जहल का बेटा इकरमा इब्ने अबी जहल नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सताया, सहाबा को सताया। अल्लाह के रसूल जब मक्का फतह करने के इरादे से मक्के में दाखिल हो गए, इकरमा मक्के से भाग गया है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो काबे से चिमट जाएगा उसे अमन दिया जाएगा, अबू सुफियान के घर में आएगा उसे अमन दिया जाएगा, जो हरम में आएगा उसे अमन दिया जाएगा। लेकिन इकरमा अगर काबे के पर्दे से लिपट कर माफी मांगेगा तब भी माफ नहीं करूंगा। आप बताइए कितनी तकलीफ होगी। बाद में किसी मौके पर फिर माफ किया गया है। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ईमान वालों के ईमान लाने के हरीस थे। हरीस का लफ्जी माना है लालची, लेकिन कुरान है और नबी की शान का लफ्ज है तो तर्जुमे के अंदर भी अदब होना चाहिए। ये हमारा ईमान का हिस्सा है। ऐसा लफ्ज से तर्जुमा भी नहीं किया जाएगा जिस लफ्ज से नबी की बेअदबी जाहिर होती होगी। इसीलिए उलमा ने लिखा है हरीस के माने है शौकीन। आप बहुत शौकीन थे कि लोग ज्यादा से ज्यादा ईमान में दाखिल हो जाएं। इसकी बहुत सारी मिसालें जहां पर आपने अपने आप को कंप्रोमाइज किया है ताकि लोग ईमान में दाखिल हो जाएं। बहुत मिसालें हैं, हमारे पास तो वक्त भी नहीं है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में एक जंग हुई है, ग़ज़वा बनुल मुस्तलिक। ये जंग यहूदियों से हुई है। इस जंग में हजरत जुवेरिया बिनतुल हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो नबी की बीवी हैं, कैद होकर के मदीना मुनव्वरा आई हैं, बांदी बन करके आई हैं। और इसी जंग में हजरत जुवेरिया के वालिद भाग गए थे। हजरत हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाद में ईमान ले आए। और इसी जंग में हजरत जुवेरिया के शौहर साबित इब्ने कैस इब्ने शम्मास मारा गया था। और इस जंग में 100 गुलाम और बांदी माले गनीमत के तौर पर मिले, सबको मदीना लाया गया। और मदीना लाने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजाहिदीन में तकसीम कर दिया जो शरीयत का कानून है। हजरत जुवेरिया एक सरदार की बेटी है। हजरत जुवेरिया एक सरदार की बेटी है, लेकिन हिस्से में आई एक अदना दर्जे के सहाबी के हिस्से में आई।
जिसके हिस्से में आई, हजरत जुवेरिया ने कहा अपने मालिक से, जिनके हिस्से में भी आई, वो कहा कि मैं सरदार की बेटी हूं, मैं आपके पास नहीं रहना चाहती हूं, मैं आपसे बदले किताबत करना चाहती हूं। बदले किताबत का मतलब होता है पैसे के एवज में, पैसे के बदले में आजादी हासिल करने के लिए एग्रीमेंट करना। तो उनके मालिक ने कहा ठीक है, पैसे ला कर दो, मैं तुम्हें आजाद करता हूं। हजरत जुवेरिया सीधे गई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहा या रसूल अल्लाह, मैं सरदार की बेटी हूं, अदना दर्जे के सहाबी के हिस्से में आई हूं, मैं नहीं रहना चाहती उस सहाबी के हिस्से में, मैंने अपने मालिक से बदले किताबत की है, आप मुझे पैसे दीजिए, मैं अपने मालिक को अदा करूं और मालिक मुझे आजाद कर दे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जुवेरिया, क्या मैं इससे बेहतर रास्ता बताऊं? हजरत जुवेरिया ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल आप बतलाइए। अल्लाह के नबी ने फरमाया जुवेरिया, मैं तुम्हें पैसे दूं, तुम पैसे मालिक को अदा करो, मालिक तुम्हें आजाद कर दे और मैं तुमसे निकाह कर लूं। ये पैगाम डायरेक्ट अल्लाह के रसूल ने जुवेरिया को दिया है, और इसलिए दिया है कि जुवेरिया का कोई पेरेंट्स नहीं था, इसीलिए डायरेक्ट नबी ने हजरत जुवेरिया को यह पैगाम दिया है। हजरत जुवेरिया क्या जवाब देती है, सुनिए। हजरत जुवेरिया फरमाती है, ए अल्लाह के रसूल, जब ग़ज़वा बनुल मुस्तलिक चल रहा था, उस दौरान मैंने ख्वाब देखा है, और ख्वाब ये है कि आसमान से चांद दो टुकड़े हो गए हैं और दोनों हिस्सा आकर मेरे गोद में गिर पड़ा है। मैं उसी दिन समझ गई थी कि मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा की बीवी बनने वाली हूं, इसलिए अल्लाह के रसूल मैं इसके लिए तैयार हूं। यह वाकया है शाम का, सुबह नहीं शाम का वाकया है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निकाह किया है, पैसे दिए, अदा हुआ, आपने निकाह किया है, और निकाह करते ही पूरे मदीने में कोहराम मच गया है। क्या कोहराम मचा है? कोहराम ये मचा है कि आप बताइए, ये जो 100 गुलाम और बांदी हजरत जुवेरिया के साथ आए हैं, ये हजरत जुवेरिया के रिश्तेदार हैं। जब अल्लाह के नबी ने हजरत जुवेरिया से निकाह किया है, तो आप बताइए वो 100 के 100 क्या हुए? वो 100 के 100 अल्लाह के रसूल के ससुराली रिश्तेदार हो गए, है कि नहीं भाई? जब जुवेरिया से निकाह हो गया तो जुवेरिया के रिश्तेदार क्या हो गए? सब ससुराली रिश्तेदार हो गए। जब ससुराली रिश्तेदार हो गए तो नबी के रिश्तेदार हो गए, और नबी के जब रिश्तेदार हो गए तो किस सहाबी की हिम्मत है कि नबी के रिश्तेदार को गुलाम बनाए? हिम्मत नहीं है। अब इसीलिए मदीने में कोहराम मच गया। ये क्या हुआ है? अब तो हमारे पास जो गुलाम है वो तो नबी के रिश्तेदार हैं, और नबी के रिश्तेदार को हम गुलाम कैसे बना सकते हैं? सुबह होते ही 100 के 100 सहाबी आए गुलाम और बांदी को लेकर, या रसूलुल्लाह हमने सबको आजाद कर दिया। सब के सब आजाद, और सब के सब आजाद होने के बाद सब के सब ने इस्लाम कबूल किया है। ये कुरान करीम कहता है, हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन, आप ईमान के बहुत ज्यादा हरीस हैं। आपने ऐसी हिकमत इख्तियार की है कि रात भर के अंदर 100 की तादाद में लोग ईमान में आए। मेरे दोस्तों, ये तो बहुत तफसील है इसके अंदर, लेकिन सारी तफसील से ऊपर उठकर मैं आपके सामने चंद बातें ये अर्ज करना चाहूंगा। ये कुरान करीम जो जमा किया गया है, और कुरान करीम के अंदर नबी की सीरत और किरदार को बताया गया है, ये कुरान करीम आज सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मदारिस इस्लामिया में पढ़ाया जा रहा है। मैंने 4 बार ये कहा है, ये सिर्फ मदारिस इस्लामिया में हो रहा है। तो जिस कुरान की हिफाजत सहाबा किराम के सीनों ने किया है, जिस कुरान की हिफाजत सहाबा किराम ने किताबी शक्ल में जमा करके किया है, और जिस कुरान की हिफाजत सहाबा किराम ने इसे दुनिया इस्लाम के अंदर मुंतकिल करके किया है, आज उस कुरान की हिफाजत ये मदरसे की 4 दीवारी कर रही है। दुनिया इस्लाम में बहुत सारे लोग दुनिया में आए जिन्होंने कुरान के खिलाफ आवाज लिखी, आवाज उठाई है, लेकिन सारी आवाजें दब गई। कुरान जूं का तू जिंदा है।
कुरान जैसे का वैसा मौजूद है। और याद रखिए, जब तक ये मदारिस इस्लामिया का क़याम अपनी असल शक्ल में बाकी रहेगा, इस कुरान का एक नुक्ता कोई नहीं मिटा पाएगा, एक ज़ेरो ज़बर को कोई हिला नहीं पाएगा, जब तक ये उलमा, ये हुफ़ाज़, ये मदारिस इस्लामिया और उसकी चार दीवारियां मौजूद हैं। किताबों से जला दोगे, कहां से लाओगे? इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अपने समाज, अपनी सोसाइटी, अपने कल्चर में नबी का लाया हुआ दीन को आम किया जाए, झूठ से बचा जाए, गीबत से बची जाए, और दुनिया के अंदर बहुत सारी बुराइयां, मोबाइल के गलत इस्तेमाल से अपने आप को बचाया जाए, इसकी जरूरत है। इसलिए मैं आपके सामने मदारिस इस्लाम मदरसा दारुल हुसैनिया आपकी निगाहों के सामने है। मखदूम जमा जहानिया हमारे उस्ताद मोहतरम सदर जमीयत उलमाए हिंद हजरत मौलाना सैयद अरशद अल मदनी दामत बरकातुहुमुल आलिया के दस्ते मुबारक से जिस इदारे का आगाज हुआ है, वह इदारा आज पूरे इलाके में चमकता दमकता दिख रहा है। तो इस इदारे को परवान चढ़ाएंगे। आपने इस इदारे से बड़ी मोहब्बत की है, बड़ी अकीदत का इजहार किया है, अपनी जान लगाई है, अपना माल लगाया है, करोड़ों का इदारा खड़ा है। चंद लाख के बारे में आपसे बात करेंगे हम, अब करोड़ की बात नहीं करेंगे। 13 खिड़कियां हैं। कितने भाई कारी साहब? 13 ना, 13 खिड़की है और एक 25,000 की है। मैंने लोगों को इसीलिए पीछे किया, बच्चों को आगे किया, बच्चों को पीछे किया है, क्योंकि बात तो हमको आपसे करनी, इन बच्चों से थोड़ी करनी थी। इसलिए अब आप बताइए, 13 आदमी खड़े हो जाएंगे तो कारी साहब का मसला हल हो जाएगा। सुबह मेरे मदरसे में जलसा है, मैं यहां पर हूं, आप अंदाजा लगा लीजिए, जरूरत का एहसास की बुनियाद पर सिर्फ है कि नहीं भाई? सुबह मेरे यहाँ जलसा है और मैं यहां पर हूं अभी, सिर्फ एहसास है जरूरत की बुनियाद पर। इसलिए 13 आदमी खड़े हो जाइए। जनाब माशाअल्लाह हमारे राजू मायद, देखिए क्या बात है, ताज साहब अल्लाह कबूल फरमाए, रियाज साहब, ताज साहब, क्या बात है, कारी साहब के भाई हैं लोग, हजरत ये कारी साहब के भाई लोग माशाअल्लाह। 2 हो गया भाई, आ जाओ जल्दी जल्दी आ, 13 तो फटाफट आ जाओ, देर नहीं करनी। हाँ भाई 25,000 रुपये, मैंने कहा ना 25,000 रुपये, शानदार माशाल्लाह। मेरा मामा देखिए, खलील मामा, क्या बात है, 25,000 रुपये, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह बरकत अता फरमाए। और बताइए भाई, जल्दी जल्दी बोलिए, 13 का नाम आना चाहिए। ज़ैनुल आबिदीन साहब राइसुआ, माशाअल्लाह कबूल फरमाए, 1 खिड़की, अल्लाह कबूल फरमाए। जहीर अब्बास चढ़ेबुल, 1 खिड़की, अल्लाह कबूल फरमाए, माशाअल्लाह। जोश और जज्बात दिखलाइए। देखिए इंशाअल्लाह ये खिड़कियां लग जाएंगी ना तो बहुत आफियत हो जाएगी, है कि नहीं भाई? हमारे घर में लगी है, नहीं खिड़की लगी है, लगी है ना? तो ये कुरान पढ़ने वाले बच्चे बगैर खिड़की कराएंगे? लगेगा इंशाअल्लाह। क्या भाई कुछ बोल नहीं रहे हो? देखो अथर बोला है, बोलने पे बोल रहे हैं। कितना? 1 25,000, अल्लाह कबूल फरमाए। और बताएं भाई, जल्दी जल्दी बोलिए, कितना हुआ अभी? अरे तुम नाम लिखिए, बोल। अच्छा 6 अभी 6 हुआ, अभी 6 से 12 13 7 अभी और बाकी है, माशाअल्लाह। आइए भाई जल्दी जल्दी बता दीजिए, तो जब तक नहीं बताएंगे हजरत का बयान शुरू नहीं होगा। 13 खिड़की हमको लेना है, तभी हजरत का बयान होगा, ठीक है? अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने इस खानदान को दुनिया में बहुत चमकाया है। मुसलमानों, ये हमारी खुशकिस्मती है कि इस खानदान को कोई फर्द हमारे पास आ जाए। बहुत बड़े अल्लाह वाले। इस मुल्क को आज़ाद करने में इस खानदान ने जो रोल अदा किया है ना, इस जमीन पुकार पुकार कर कहेगी, पाकिस्तान का सैनिक पुकार कर कहेगा शेखुल इस्लाम के अल्फाज को। वो अंग्रेज के कुत्तों लिए फिरती है बुलबुल चोंच में गुल, शहीद नास की वो तुरबत कहाँ है, और खिलौना समझ कर न बर्बाद करना, हम भी किसी के बनाए हुए हैं। उन्हीं के नबीर और पोते आपके सामने हैं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, शुक्र अदा कीजिए अल्लाह का। इसलिए आइए, और 7 खिड़की तो लेनी है भाई हमको। हजरत शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह का एक आर्टिकल है, आपने एक जुमला लिखा है, फरमाया, ऐ लोगो, अल्लाह ने
इस्लाम की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है, अल्लाह ने मुसलमानों की हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली है। शेखुल इस्लाम के अल्फाज है, इनके दादा के अल्फाज हैं, अल्लाह ने मुसलमानों की हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली है, अल्लाह ने इस्लाम की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। अगर मुसलमान अपने अंदर इस्लाम को ले आएगा तो अल्लाह मुसलमान की भी हिफाजत करेगा। इसलिए आइए और 7 खिड़की बताइए भाई, जल्दी जल्दी। उस मोहल्ले में कौन कौन है? 7 खिड़की भाई और दे दो, जल्दी जल्दी कर लो। तभी हजरत का, हजरत बहुत जल्दी में है, वो भी उनका बयान होगा, बहुत थके हुए हैं, बहुत आराम करना है। लेकिन हमारे बहुत बड़े जरूर हैं, लेकिन हमारे दोस्तों में है, इतना आप जान लीजिए। इसलिए बहुत कुछ ऊंच नीच इंशाल्लाह चलेगी। बहुत बड़े हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, छोटा अगर बड़े की शान में गुस्ताखी नहीं करेगा तो कौन करेगा? फिर है कोई कौम करने वाली? हम ही ना करेंगे, हम गुस्ताखी भी करेंगे और माफी भी चाह लेंगे। और बताइए 7 खिड़की। साबिर भाई 10,000 रुपया, अल्लाह कबूल फरमाए, माशाअल्लाह। 25,000 रुपया एक खिड़की भाई, 10,000 रुपया नहीं, 25,000 रुपया है। कहाँ गए? चढ़ाई बुल के हुसैन साहब, माशाअल्लाह, 12,000 रुपया, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। असगर साहब 5,000, अल्लाह कबूल फरमाए। आ जाओ भाई, मीटर डाउन हो गया हम लोग का, जल्दी जल्दी आ जाओ, 5-10 में भी आ सकते हो। एक खिड़की 25,000 रुपया। अगर आप नहीं बोलेंगे तो मैं एक एक का नाम लेकर बोल दूंगा। फराहिम कितना? 10,000, माशाअल्लाह। देखिए अभी नाम लेने ही वाला था, हैं? उस मोहल्ले में उसने बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां हैं भाई। आ जाओ, सामने आ जाओ भाई। ओ बशीर भाई कहाँ गए हैं? कितना? जो बचेगा तो सब तो बच ही गया है, ले लीजिए फिर आप। 25,000 एक खिड़की, शानदार खिड़की लगेगी इंशाअल्लाह। बताइए जल्दी जल्दी बोलिए। 10,000 भी आ जाइए, 5,000 भी, 15,000, 12,000 सब चलेगा, है? यूपीवीसी व्हाइट कलर बहुत खूबसूरत इंशाअल्लाह होगा, मजा आएगा इंशाअल्लाह। और बताइए जल्दी जल्दी बोलिए। 25 है। खड़पोस के भी लोग आए हुए हैं और करंजिया के भी लोग दिख रहे हैं, नाम भी याद है हमको। रायसुआ के भी लोग, तो एक नाम तो माशाअल्लाह आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह, फर्ज किफाया हो गया वो, है ना? मैंने एक नाम पूरी बस्ती की तरफ से काफी हो जाएगा इंशाअल्लाह। रायसुआ के सदर भी रह चुके हैं, अभी इनके बड़े भाई सदर हैं। आइए, क्या भाई 2 बार ना 1 बार? शराफत अली 5,000, 2 बार ऐसे ऐसे किए तुम, एक ही बार किए? 5,000, अल्लाह कबूल फरमाए। और बताएं जल्दी जल्दी बोलिए। चढ़ाई भूल में इतनी देर लग रही है, ये शर्म की बात है, जान लीजिए आप। छोटे से देखिए, नसीम भाई खड़पोस 5,000, है ना? इतना पूरे कांग्रेस पूरा 5,000, अल्लाह कबूल फरमाए। गुलजार साहब कहाँ? कौन सा गुलजार है वो? मेरे ही खलेरा भाई, वही तो नहीं? आपका गुलजार, मेरा गुलजार नहीं। कितना? 5,000, अल्लाह कबूल फरमाए। ये 3 आदमी है, सैयद सरफराज अली और उमर फारूक, खालिद कुरैशी, 3 मिला के एक खिड़की, अल्लाह कबूल फरमाए। बड़बिल भाई मेरा तरफ से फर्ज किफाया हो गया, हो गया ना मेरा मसला। वसीम अकरम साहब 5,000, अल्लाह कबूल फरमाए। अब्दुल रजाक साहब खड़पोस 5,000, अल्लाह कबूल फरमाए। अरे 5-10 हजार करके खिड़की से भी आगे निकल लेगा ये। अब पंखा भी आ गया अब ले। अच्छा माशाल्लाह। 25,000 रुपए की भाई एक खिड़की। आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ। जहीर अब्बास साहब का आ गया है, करंजिया से भी नाम आना चाहिए, खड़पोस से माशाल्लाह एक नसीम का नाम आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। केउंझर से नाम नहीं आया है। सांतरापुर के हैं कि नहीं लोग? नहीं आए? ए दिखे आए। कितना? एक खिड़की, अल्लाह कबूल फरमाए माशाल्लाह। कारी साहब ये आप ही के ना है? दामाद देखिए। एक खिड़की, अल्लाह कबूल फरमाए माशाल्लाह। क्या बात है, बड़े उलमा की खिदमत करते हैं, उलमा नवाज हैं। संतरापुर में जब भी बड़ा अच्छा निज़ाम होता है तो उलमाए किराम की खिदमत बड़े शौक से लेते हैं, है कि नहीं भाई? तो अल्लाह पाक इनको और माल दे, दौलत दे, खूब बरकतें अल्लाह पाक अता करे माशाल्लाह। और बताएं।
रिजवान, आकिब वगैरह मिला के 4 आदमी मिला के 1 खिड़की, अल्लाह कबूल फरमाए। ग्रुप बन जाइए भाई, आप ग्रुप बन जाओ, ऐसे भी आसान हो जाएगा ना। 5 मिल जाएगा तो 5 बजे 25 आसान हो जाएगा कारी साहब के लिए। लेकिन नगद देना, उधार नहीं। उधार तो कारी साहब बोलते हमने तौबा कर लिया, थक गए, बोले थक गए पूरा, इसलिए उधार नहीं। जो नाम लिखवा रहे उनको नगद देना होगा, उधार नहीं चलेगा। ठीक है, 25,000 जो भी लिखवा रहे हैं आप, लेकिन देना आपको कल ही परसों, रमजान से पहले इंशाल्लाह दे देंगे। ठीक है, आप बताइए। और बहुत सारे नाम मेरे जहन में, हम तो सबका नाम बता सकते हैं लेकिन मैं नहीं लेना चाह रहा हूं। बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए। 25,000 1 खिड़की, 5 आदमी मिल जाओ तो 5 बजे 25। देखिए माशाअल्लाह, क्या बात है। क्या नाम बोलिए, नाम मोहसिन भाई। मोहसिन भाई माशाअल्लाह, 1 खिड़की ना, इतना अच्छा, 5,000 रुपये, अल्लाह कबूल फरमाए माशाअल्लाह। कौन हाथ उठा रहा भाई? कारी साहब, ऐसा सब लाइट इधर ही लगा, उधर नहीं लगाया आप। आइए शाहनवाज भाई, 5,000 अल्लाह कबूल फरमाए। और बताएं भाई, और सब खबीर उबीर नजर आ रहे थे, कहां दिख नहीं रहे, कहां गायब हो गए, सब चले गए क्या? है दिखे ना, क्या हुआ? कितना? एक ना, 1 खिड़की 25,000 अल्लाह कबूल फरमाए। तो अगर आप नहीं बोलेंगे तो मैं नाम ले लूंगा फिर, इसलिए आप बोल दीजिए, तो फायदा हुआ ना। और बताएं, जल्दी जल्दी बोलिए। 25,000 1 खिड़की, देना नगद है, उधार नहीं। ठीक है, क्या क्या बोल रहे हैं? बस हुई है, और 3 खिड़की है, 3 खिड़की बाकी है। 25 दिया, 75,000 रुपया। नारा लग जाएगा अगर कोई एक आदमी खड़ा हो जाएगा तो, उसके नाम पे तो नारा लग जाएगा। 25 दिया 75, 1 खिड़की 25,000 रुपया। कहाँ क्या बोल रहे हैं? कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं बोल रहे। आइए 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 भाई, जल्दी जल्दी आइए। 3 खिड़की और चाहिए, 3 खिड़की और चाहिए। आप 5-5 आदमी के ग्रुप में, कहाँ है सद्दाम उद्दाम साजिद, क्या सब ग्रुप, सब कहाँ गए? सब ग्रुप सब नहीं है, चला गया वो लोग। इंजिमामुल हद उधर बैठा हुआ, बोलो कितना? 1 खिड़की ना, पूरा ग्रुप। हाँ देखो साजिद आ गया ना, 1 खिड़की माशाल्लाह कबूल फरमाए। देखो मेरा एक ग्रुप आ गया, भांजा है मेरा ये, अल्लाह कबूल फरमाए। ऐसे मत कीजिए, आज जुल्म मत कीजिए। ये कारी साहब को भी जोश आ रहा कि मार्केट ठीक है तो कुछ और काम कर लिया जाए, है कि नहीं? तो ऐसा मत कीजिएगा, ये वाला नहीं चलेगा ये। और बताएं जल्दी जल्दी भाई, 1 हो गया और 2 खिड़की बाकी है, पूरा हो जाएगा। ताज मामा इंशाअल्लाह अपना, उनका पूरा एक ग्रुप है, और 2 खिड़की बची है, इंशाअल्लाह हो जाएगा। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह आप हजरात के जज्बात को, मोहब्बत को, अकीदत को अल्लाह कबूल फरमाए। इसी तरह आप हंसते रहे हमेशा, अल्लाह सबको हंसता हुआ रखे। खबीर का ऐलान हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और एक ऐलान करेंगे, वो ऐलान बहुत बरकत वाला है, समझ गया ना आप? रास्ता जाम है, कैसे होगा? रास्ता क्लियर कीजिए। ये हमारे बुजुर्गों का तरीका है, ठीक है, और इसमें काफ़ी बरकतें होती हैं। इसलिए हम आपसे कहेंगे, इस वक्त जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो आए। हजरत वाला भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है, आप यहाँ पर डाल दीजिए मेरा रुमाल, लेकिन कल मेरा जलसा है, रुमाल लेके चले जाएंगे पैसे के साथ, नहीं चलेगा ना? अच्छा चलिए आप डालिए, आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ। ये हसन बोलता आपको रुमाल में पैसा बड़बिल चला जाएगा, मेरा रुमाल होना चाहिए। आइए जल्दी जल्दी आइए, जो अल्लाह ने दिया कोई देखने वाला नहीं, अल्लाह बड़ी बरकतें देगा। दारुल देवबंद जो है ना, इसी तरह कायम हुआ है, और दारुल देवबंद के क़याम की पूरी तारीख आप पढ़िए ना, बड़ा मज़ेदार तारीख है भाई। क्या अल्लाह ने इस इदारे को नवाजा है, दुनिया के अंदर इस इदारे की कोई मिसाल नहीं है। अल्लाहु अकबर। इसी तरह हमारे बुजुर्गों ने कहा है, अवामी चंदा तवक्कुल का आला मेयार है,
अवामी चद्दा तवक्कुल का आला मेयार है। आओ, कोई देखने वाला नहीं है, अल्लाह इसमें बरकतें डालेगा। आप क्या दे रहे हो कोई नहीं जानता है। इंशाअल्लाह इस थोड़े से पैसे में अल्लाह बड़े से बड़ा काम लेगा इंशाअल्लाह। इसलिए आइए, कोशिश कीजिए इन अकाबिरीन के निगाहों के सामने आपका चेहरा आ जाए, आपके हाथ से आपके जेब में पड़कर कुछ पैसा निकल जाए और इदारे के इस्तेहकाम में, इदारे की तरक्की में लग जाए। इदारा जिंदा रहेगा, ताबिंदा रहेगा, आप जिंदा रहेंगे, ताबिंदा रहेंगे, इदारा कायम रहेगा, कौम जिंदा रहेगी। इदारा दुनिया से चला जाएगा, कौम मर जाएगी। इसलिए बड़ी अकीदत के साथ, अजमत के साथ, अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह, कितनी मोहब्बतों के साथ आप आ रहे हैं, अल्लाह कबूल फरमा ले, अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह, अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए। औरतें मस्तूरात कहाँ बैठी हैं, आप उन तक भिजवा दीजिए बच्चों को। औरतों की भी कुर्बानियां मर्दों से कम नहीं है। इंशाअल्लाह उनकी भी कुर्बानियां लगेंगी, उनकी भी जान लगेगी, उनका भी माल लगेगा इंशाअल्लाह इस इदारे की तरक्की में। तो आइए भाई, जल्दी जो बच गए हैं आ जाओ। अल्लाह ताला इस इदारे को चमकाए और अल्लाह ताला इस इदारे को कबूल फरमाए। जनाब कारी नूरुल अमीन साहब दामत बरकातुहुम को अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए और भरपूर तरक्कियात से नवाजे। ये इजलास इंशाअल्लाह इसी तरह चलेगा। एक शख्स इंशाअल्लाह यहां से नहीं उठेगा। उठेगा कोई? जो उठेगा हाथ उठाओ तो। नहीं उठेगा कोई। एक आदमी उठ के यहां से नहीं जाएगा। हजरत वाला का शानदार कलीदी पुरमक्स इंशाअल्लाह खिताब होगा, दुआ होगी, तब इंशाअल्लाह यहां से जाएंगे। ठीक है? व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। मैं निहायत ही अदब के साथ